Hello everyone, in this video we are going to discuss about the class 7th chapter number 8 of science जो कि आपका है reproduction in plants। तो इसका summary explanation हम discuss करने वाले हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं without wasting any further time। Point number 1, आपको पता है इस चैप्टर में आपको किसके बारे में पढ़ना है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। तो आपको पता है जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। देखो एक बहुत छोटी सी बात आपको समझनी है। देखो रिप्रोड्यूस, री का मतलब होता है दोबारा और प्रोड्यूस मतलब किसी चीज़ को बनाना। तो जब कोई चीज़ दोबारा से प्रोड्यूस होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं? रिप्रोड्यूस होना। यानी कि हम बोल सकते हैं द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा जीव जो पहले से मौजूद है, उससे ही जब एक दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं या रिप्रोड्यूस होना बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जैसे मेथड्स होते हैं ना अलग अलग, वैसे ही प्रोडक्शन के मोड्स होते हैं इन प्लांट्स। कौन कौन से? 2 मोड्स हो गए आपके, एक हो गया एसेक्सुअल, एक सेक्सुअल। ठीक है। अब क्या है आपको इनके अंदर भी फर्दर क्या मिलेंगे? बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपको वीडियो के लास्ट में इसके नोट्स भी मिल जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ताकि आप एक क्विक रिविजन कर सको जब भी आपको पढ़ना हो। ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस इस चैप्टर के, और आपको बाकी चैप्टर्स के भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का भी और वीडियो का भी। ओके, स्टार्ट करते हैं विद नेक्स्ट पॉइंट जो कि है, अब मैंने आपको क्या बताया, 2 मोड्स होते हैं। कौन कौन से? सेक्सुअल, एसेक्सुअल। अब क्या है जो हमने मोड्स डिस्कस करे इसके अंदर भी फर्दर बहुत सारे मोड्स आते हैं। जैसे कि देखो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या मोड्स आते हैं। पहला आता है फ्रेगमेंटेशन। ज़्यादातर जो साइंस होता है ना उसमें जो वर्ड्स होते हैं उनमें उनका मीनिंग छुपा होता है। देखो फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े। ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन मतलब जब क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी या किसी भी प्लांट की बॉडी क्या करती है, पार्ट्स में डिवाइड होके, और हर पार्ट से एक क्या होता है, एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा है बडिंग क्या होता है? बडिंग में क्या करता है, एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा विद प्लांट के ही एक पार्ट से, उसे एक बड फॉर्म होता है, उससे ही एक नया प्लांट आपका जनरेट हो जाता है। एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। कुछ प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि एक न्यू प्लांट का फिर डेवलपमेंट होता है। और उसके अलावा होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, प्लांट के एक पार्ट से ही क्या होता है, एक नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें आपका आएगा 2 चीज़ें। एक क्या आएगा? पहला आएगा फ्यूजन किस किस चीज़ का होगा? और मेल और फीमेल गैमेट्स। यानी कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलेंगे तो एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब ना जो हमने प्रोसेसेस पढ़ी थी, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोल सकते हो, जिसको आप वो जो न्यू प्लांट्स पर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, अलग अलग पार्ट से हो सकता है। जैसे लीफ से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है और रूट से हो सकता है। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विच इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो याद रखना है फ्लावर। तो फ्लावर क्या होता है? एक रिप्रोडक्टिव प्लांट होता है, प्लांट का पार्ट होता है। ठीक है। तो अगर कहीं, क्योंकि वहीं पे क्या होता है, मेन रिप्रोडक्शन आपका अकर करता है। ठीक है। अब है एक फ्लावर होता है, वो कैसा हो सकता है? यूनिसेक्सुअल। यूनी का मतलब होता है सिंगल या एक। तो या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दूसरे टाइप का फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि बोथ, मतलब आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को भी मिलेगा और साथ में ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को भी मिलेगा। अब जो मेल गैमेट्स होते हैं ना, मेल गैमेट्स कहाँ होते हैं? तो जो पॉलन ग्रेन्स देखा होगा आपने, पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होते हैं? मेल गैमेट्स होते हैं। और फीमेल गैमेट्स आपके ओव्यूल के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? ओव्यूल। अब देखो एक प्रोसेस होती होगी ना जिससे ये मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास पहुँच जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। ठीक है, ईजी भाषा में बोलें अगर तो।
सो पॉलिनेशन क्या है, जिस प्रोसेस से क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहे हैं पॉलन ग्रेन्स। क्यों पॉलन ग्रेन्स क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि उन्हीं के अंदर क्या है, मेल गैमेट्स हैं। कहाँ से, एंथर से। कहाँ से, एंथर से लेकर एक फ्लावर के और स्टिग्मा तक दूसरे फ्लावर के, या सेम फ्लावर में भी हो सकता है और अनदर फ्लावर में भी हो सकता है, उसी हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन के बेसिकली 2 टाइप्स होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है ना, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं कहाँ से, एंथर से लेकर स्टिग्मा तक एक ही फ्लावर में, मतलब एक ही फ्लावर में क्या है, एंथर स्टिग्मा दोनों प्रोड्यूस है, उसी से क्या हो रहा है, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन्स हैं, इन क्रॉस पॉलिनेशन जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एंथर से लेकर और स्टिग्मा तक किसी दूसरे फ्लावर के हो रहे हैं, पर सेम काइंड मतलब उसके जैसा होगा पर कोई दूसरा फ्लावर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट। अब पॉलिनेशन किस किस चीज़ की हेल्प से होता है, तो विंड की हेल्प से, वाटर और इंसेक्ट्स की हेल्प से। उसके अलावा जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, उसे ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं जाइगोट, और जाइगोट से ही आपका क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रूट। देखो फ्रूट किसको बोलते हैं, तो मैच्योर ओवरी, जो फ्लावर के अंदर ओवरी होती है, जब वो मैच्योर हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। जबकि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। उस सीड के अंदर क्या होता है, एक डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, ठीक है। अब सीड डिस्पर्जल है ना वो जो, ठीक है, सीड डिस्पर्जल किस किस की वजह से होता है, डिस्पर्जल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह सीड का जाना हवा से। आपने देखा होगा ना, कई जो सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, विंड में उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, और जहाँ पर वो लैंड करते हैं, जहाँ पे भी वो आएंगे वहाँ पे उनका प्लांट ग्रो कर जाता है। वाटर के थ्रू बीज क्या करता है, वाटर से ट्रांसफ़र हो जाता है एनिमल्स की बॉडी में। आपने देखा होगा कई सारे सीड्स स्टिक हो जाते हैं, फिर जहाँ पे वो उसको निकालेंगे वहाँ पर वो प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है। अब होता क्यों है, सीड डिस्पर्जन की वजह से प्लांट को क्या क्या हेल्प मिल रही है, तो देखो अब बाय चांस अगर एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा सीड्स आ जाएं तो क्या होगा, तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़, है ना, भीड़ होती है। तो अगर हम क्या करें, अगर हम बहुत सारे सीड्स को एक ही जगह पर प्लांट कर दें तो वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। क्राउड मतलब होता है भीड़। तो अगर हमें प्रिवेंट करना है, हम चाहते हैं एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो ना करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सीड डिस्पर्जल होता है। उसके अलावा अगर हमें अवॉइड करना है कंपटीशन फॉर सनलाइट, अब देखो अगर एक प्लांट है तो उसके लिए उसको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा सनलाइट के लिए, बट अगर बहुत सारे प्लांट हैं तो कंपटीशन होगा सनलाइट के लिए, वाटर के लिए और मिनरल्स के लिए। तो उस कंपटीशन को भी हम कम कर सकते हैं या नेगलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नए नए हैबिटेट्स प्लांट को मिलते हैं। अब देखो पहले वो किसी और जगह ग्रो कर रहा था, फिर वो किसी और जगह ग्रो किया, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसका इन्वायरमेंट में भी चेंजेस आएंगे, और उस इन्वायरमेंट की वजह से प्लांट में भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिन चेंजेस के अकॉर्डिंग वो प्लांट अपने आप को क्या करेगा, अडेप्ट करेगा, ठीक है। अडेप्ट करेगा मतलब वो उस कंडीशंस में रहने के लिए खुद को उतना लायक बनाएगा, ठीक है। सो ये वाले क्या थे, आपके पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द समरी एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास 7th चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।